अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? आज मैं बना रही हूँ बर्गर्स और बहुत इजी सी एक ये रेसिपी है और बड़ी झटपट बनती है और बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। बर्गर्स वैसे तो बहुत डिफरेंट तरीके से बनते हैं, लेकिन जो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत जल्दी बनती है। आप बच्चों को ये लंच के अंदर भी दे सकते हैं। तो आइए चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें हमें इसमें चाहिए क्या है। मैंने ये वाला बर्गर बन यूज़ किया है जो कि आराम से बाज़ार से मिल जाता है, ठीक है? और ये व्हीट का प्रॉपर होता है। और ये पैटीज़ जो हैं बर्गर पैटीज़ ये मैंने रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ मैं, और इसको आप घर पे भी बना सकते हैं, ये कोई इतना नहीं है। इंशाल्लाह जल्द मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके साथ हम कर रहे हैं जी ये चीज़ के स्लाइसेस जाएँगे इसके अंदर, और उसके अलावा ये साथ कुछ फ्राइज़ हैं वो भी मैं ऐड करूँगी। ये अनियन है जिसको मैंने रिंग शेप में काटा हुआ है, और ये अनियन जो है इसको मैंने ठंडे पानी के अंदर डिप किया हुआ है। उससे क्या होता है ये बहुत क्रंची सा रहता है, नरम नहीं होता है। और इसके अलावा एक पर्टिकुलर किस्म की इसकी सॉस है जिसकी वज़ह से इन बर्गर्स का टेस्ट आता है। तो वो सॉस भी जो है वो कैसे तैयार होती है मैं आपको बताऊँगी। ओके जी, सॉस के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है ना, ये देखिए मैंने 2 टेबलस्पून जो हैं वो मायोनीज़ के लिए हैं, और 1 टेबलस्पून मैंने क्रीम का लिया है, ठीक है? अगर आपके पास घर पे क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप लोग जो दूध के ऊपर मलाई आती है उसका भी 1 चम्मच डाल के सॉस को रेडी कर सकते हैं, और थोड़ा-सा इसमें दूध डाल के ये मैंने इस तरह का एक मिक्सचर तैयार कर लिया है। इसको आपने हल्का-हल्का सा अच्छे से हम फेंट लेंगे, ठीक है? और इसके अंदर जो बाकी चीज़ें जाएँगी वो भी मैं आपको बता दूँ। इस सॉस के अंदर आपकी जाएगा पेपरिका पाउडर, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, गार्लिक पाउडर हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून आपका जाएगा नमक, ठीक है? और इसके अलावा इसी सॉस के अंदर जाएगा तकरीबन हाफ़ टी स्पून विनेगर। चलिए जी, सबसे पहले तो हम सॉस को रेडी करते हैं। आपने क्रीम को और जो मायोनीज़ है इसको अच्छे से फेंट लेना है, और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत हार्ड नहीं रखनी, ठीक है? अगर आपको लगता है बहुत हार्ड हो रही है तो इसके अंदर हम थोड़ा-सा दूध डाल देंगे। इसको फेंटने के बाद ये तीनों चीज़ें नमक, गार्लिक पाउडर और पेपरिका पाउडर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और उसके बाद इसके अंदर जाएगा तकरीबन हाफ़ टी स्पून विनेगर। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जी, सॉस जो है हमारी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है और बड़ा एक इसका फाइन टेस्ट आता है। कि एक बार याद रखिएगा जी, बर्गर्स का जो भी आपके पास जो एक टेस्ट आता है वो उसकी सॉस की वजह से आता है। बाकी चीज़ें तो बड़ी ट्रेडिशनल और सिंपल होती हैं, लेकिन सॉसेस से एक बहुत डिफरेंट और एनहांसिंग टेस्ट आता है। अच्छा जी, सबसे पहले अब हम इसको स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। ये मैंने बन को दरमियान से काट लिया है और इसको इस तरह मैंने बटर लगा दिया। इसको मैं प्रॉपर्ली इस पे अभी ये मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो बटर था वो ज़रा फ्रोज़न है, तो आपने अच्छे से बन के ऊपर बटर को सेपरेट कर देना है, और फिर हम इसको टोस्ट करते हैं। जी, तो ये मेरा जो पैन है वो प्री हीट हो चुका है। अब ये ऐसे मैं बटर जो है मेरे बन्स उनको मैं इस तरह इसके ऊपर अच्छा बटर लगाना है, ताकि एक जो बड़ा फाइन सा टेस्ट आए बन पे। इनको हम अच्छे से कर लेंगे टोस्ट। जी, तो ये मेरे जब तक बन्स टोस्ट हो रहे हैं और आपने इनको ज़रा क्रिस्पी करना है, दूसरी साइड पे मैंने कुछ फ्राइज़ हैं इनको मैं फ्राई कर रही हूँ, और इनको भी अच्छा आपने क्रिस्पी करना है, ठीक है जी? जैसे ये टोस्ट होते हैं फिर उसके बाद हम जो पैटी है उसको फ्राई करेंगे। ये देखें जी, काफ़ी क्रिस्पी से हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल दूँगी, डिश आउट करेंगे इनको। ओके जी, बंस को मैंने डिश आउट कर लिया है। अब हम पैटी को फ्राई करेंगे। जब तक हमारी पैटी फ्राई होती है तो आपने इस पे अच्छे से सॉस लगा देनी है। जी, पैटी फ्राई हो गई है। इसके ऊपर अब हम लोग ये चीज़ का स्लाइस रख देंगे बहुत एहतियात से। और जो ये प्याज मैंने काटा हुआ था साथ ही एक साइड में हम थोड़ा सा प्याज, आप इसको रॉ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको हल्का सा साथ इधर सौते करूँ। देखिए जी, ये जो प्याज है सौते हो गया। अब मैं इसको जो मैंने फ्राइज थोड़े से चिप्स फ्राई किए थे तो हम उसको उसी डिश में इस प्याज को निकाल लेंगे, और वहाँ पर ये देखिए चीज़ का स्लाइस भी ऊपर मेल्ट हो चुका है। तो अभी मैं प्याज को डिश आउट करती हूँ। ये जो प्याज और चिप्स था जिसको मैंने सौते किया था, फ्राइज को मैंने काफ़ी क्रिस्पी निकाल के इसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च डाली,
और थोड़ा-सा नमक डाला और केचअप डाला और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे करके। ये एक डिफरेंट स्टाइल का बर्गर है और उससे बड़ा एक अच्छा टेस्ट आता है इसका। ओके जी, अब है अपने बर्गर को, ये हमारा हो गया रेडी। अब है बर्गर को असेंबल करने की बारी। ये देखें बन्स को मैंने यहाँ पर सॉस लगा के रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हमने इसके अंदर पैटी को लगाना है। जी मैंने पैटी को लगा दिया, उसके बाद ये जो मैंने चिप्स और अनियन को ऐसे किया था, ये भी हम इसकी फिलिंग भी इसके अंदर करेंगे। ओके जी, मैंने चिप्स और प्याज की फिलिंग भी कर दी, नीचे पैटी और चीज़ भी आ चुका है। अब हमारा बर्गर रेडी है। ये इट्स ऑप्शनल कि आप कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने सोचा कि डिफरेंट तरीके से मैं आपको डिफरेंट बर्गर्स इंशाल्लाह सिखाऊंगी। और जिन लोगों को लगता है ना कि बर्गर बन्स में अक्सर मिठास होती है, जबकि हम KFC या किसी भी ब्रांड के खाते हैं तो उनमें मिठास नहीं होती, तो आप ये वाले व्हीट के बन्स यूज़ कर सकते हैं जो ईजीली अवेलेबल होते हैं। इसमें मिठास नहीं होती और इसका फ्लेवर भी अच्छा था। ओके जी, अब इसको करते हैं बंद और मैं इसको अब आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। और अगर आप चाहते हैं तो इस थोड़ा सा हम यहाँ पर मज़ीद केचअप डाल सकते हैं। ओके जी, इसको करते हैं डिश आउट। ओके जी, ये हमारा बर्गर तैयार है और सीरियसली बहुत अच्छा बना है। आप भी ट्राई करें और ज़रूर हमें फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। इसकी मैं आपको एक लुक फाइनल दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से चीज़ और चिप्स और प्याज, हर चीज़ का फ्लेवर। होप यू लाइक इट। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है जी तो हमें बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।